तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। केरल में भी कुछ जगह भारी बारिश की संभावना। कल उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह चल सकती हैं सर्द हवाएं। तो आज ओडिशा में छा सकता है घना कोहरा। 2 दिन बंगाल की खाड़ी में तो कल कोमोरिन क्षेत्र में चल सकती हैं काफी तेज हवाएं। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे देश में कहां होगी बरसात, कहां छाया रहेगा घना कोहरा, कहां चलेंगी शीतलहर और तापमान की स्थिति के बारे में भी आपको जानकारी देंगे और साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात। बता दें कि केरल के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन भारी बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही 2 दिन इन इलाकों में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं आपको जानकारी दें कि कल उत्तरी राजस्थान और पंजाब में कुछ जगहों पर सर्द हवाएं चल सकती हैं। बात करेंगे हरियाणा और राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ के भी कुछ हिस्सों में कल शीतलहर चलने का अनुमान है। इसके साथ ही आज ओडिशा में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रह सकता है। साथ ही बता दें आपको 2 दिन दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में काफी तेज हवाएं चलने के आसार हैं और कल कोमोरिन क्षेत्र में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। और ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। वहीं बता दें आपको अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 5 डिग्री तक पारा गिर सकता है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास गतिविधियां रह सकती हैं मौसम के लिहाज से। आइए बढ़ते हैं आगे। बता देते हैं आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम का मिजाज कैसा रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगहों पर बरसात हुई। साथ ही बता दें कि तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं पानी बरसा। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1-2 जगहों पर बरसात हुई, तो वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में ही कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा। पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। बता दें आपको उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की मौसम की परिस्थितियां दर्ज की गई, कहां तेज बरसात हुई और कहां घना कोहरा छाया रहा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब जायजा ले लेते हैं तापमान के हाल का और सबसे पहले यहां पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में अनेक जगह तो हिमाचल में कुछ जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करें तो कई जगहों पर अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं आगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी कुछ जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। बता दें कि विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। असम और मेघालय में भी अनेक जगहों पर तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। साथ ही बात करेंगे हम पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर कुछ जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। और इसी बीच देश में सबसे ज्यादा अधिकतम पारा तेलंगाना के कोथागुडम में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने देश के अलग अलग इलाकों में अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ अब आपको जानकारी दे देते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही बात करेंगे कोंकण और गोवा की, तो कुछ हिस्सों में भी यहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं झारखंड में ज्यादातर जगह तो छत्तीसगढ़ में अनेक इलाकों में न्यूनतम पारा सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा।
बात पूर्वी राजस्थान की करें तो यहाँ पर कई जगहों पर, तो उत्तराखंड में कुछ जगहों पर न्यूनतम पारा सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा रहा। बता दें कि तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया और वहीं पंजाब में अधिकतर जगह तो हरियाणा और राजधानी दिल्ली के अनेक हिस्सों में पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करते हैं तो कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया, तो सौराष्ट्र कच्छ में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। और इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जान लिया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई, कहां पर बढ़ोतरी रही और कहां सामान्य से कम दर्ज किया गया न्यूनतम पारा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करें तो देश के वो कौन से इलाके हैं जहां पर बादल बरस सकते हैं और कौन से वो इलाके हैं जहां पर मौसम साफ यानी कि शुष्क बने रहने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत हिमाचल और उत्तराखंड में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी इस समय बारिश के आसार कम हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार और झारखंड में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में भी 1-2 जगहों पर बारिश का अनुमान है, जबकि कल असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में इस समय बारिश के लिहाज से मौसम साफ रह सकता है। गुजरात में आज कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र में आज 1-2 जगहों पर बरसात हो सकती है, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ में इस समय बारिश की संभावना नहीं है। वहीं आज कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि तेलंगाना में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी समेत केरल में 2 दिन अच्छी बारिश की संभावना है। तटीय और आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीद है। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह तो लक्षद्वीप में अनेक जगह बारिश हो सकती है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान। जान लिया आपने कि देश में कहां-कहां बादल बरस सकते हैं और कहां मौसम साफ बने रहने के आसार हैं आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खेती किसानी की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की और इसमें हम खास तौर पर आपको बताएंगे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के जो हमारे किसान हैं वो मौसम की इन परिस्थितियों को देखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह से खेतों में लगी हुई फसलों की देखभाल कर सकते हैं ताकि आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर सके। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर।
मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। कोल्हापुर में अगले कुछ दिन बारिश का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान अरहर जैसी फसलों से पानी निकालने की व्यवस्था कर लें। मराठवाड़ा में भी इस समय अरहर की कटाई को जारी रखें। यहाँ इस समय केले में रोगों के लगने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। विदर्भ में फिलहाल रबी धान की नर्सरी लगाते रहें। कोंकण में इस समय अरहर की कटाई करते रहें और कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। कोंकण में ही इस समय काजू में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय गेहूं और सरसों में निराई गुड़ाई का काम करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय तरबूज की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी गुजरात में ही तैयार अरंडी, पपीता और बेर की तुड़ाई के अलावा कपास की चुनाई करते रहें। यहाँ आलू को रोगों से बचाने के उपाय करें। दक्षिणी गुजरात के किसान ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी लगाने का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहाँ जिमीकंद की खुदाई कर लें। मध्य गुजरात में इस समय गेहूं में रोगों के लगने की संभावना है। बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। मध्य गुजरात में ही केले को तेज हवाओं से बचाने के लिए उसके आसपास ढेंचा लगाएं। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान फिलहाल गेहूं, अरहर और अरंडी में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहाँ इस मौसम में जीरे में कीटों के लगने की संभावना है। किसान इसकी निगरानी करते रहें। वहीं पूर्वी राजस्थान के मैदानी इलाकों में इस समय पपीते में रोगों के लगने के आसार हैं। बचाव के लिए प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़कर नष्ट कर दें और विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिणी राजस्थान के मैदानी इलाकों और अरावली के पहाड़ी हिस्सों में प्याज की फसल को कीटों और रोगों से बचाएं। तो जाना आपने महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसानों के लिए किस तरह के प्रबंधन कार्य करना इस मौसम को ध्यान में रखते हुए सही रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज की फसल की। और आपको बता दें आज की फसल में हम बात करेंगे चप्पन कद्दू यानी कि जुकीनी की खेती के बारे में। ये समय चल रहा है जुकीनी की खेती के लिए बहुत सही है। किस तरह से आप प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, किस तरह से तैयारियां करनी है, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। इस समय किसान चप्पन कद्दू यानी जुकीनी की बुआई कर सकते हैं। चप्पन कद्दू की गर्मी की फसल के लिए बुआई जनवरी से मार्च तक होती है, जबकि बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त रहते हैं। चप्पन कद्दू का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। चप्पन कद्दू लंबा होता है और इसका रंग गहरा हरा होता है। साथ ही इस पर हल्के हरे रंग की धारियां भी होती हैं। इसे सीताफल की श्रेणी में रखा जाता है। चप्पन कद्दू यानी जुकीनी की बुआई से पहले खेतों को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। खेतों को जोतकर समतल कर लें, खरपतवार को निकालकर पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज काफी रहते हैं। बुआई से पहले बीजों को विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं से उपचारित जरूर कर लें। बुआई के समय पौध से पौध की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। बिजाई के तुरंत बाद फसल में एक सिंचाई जरूर करें। इसके बाद 10 से 15 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। साथ ही जब पाला पड़ने की संभावना हो तब भी फसल में सिंचाई जरूर करें। खरपतवार को समय समय पर निकालते रहें। किसान चप्पन कद्दू की पूसा अलंकार किस्म लगा सकते हैं। ये किस्म मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगाने के लिए अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 430 से 450 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा अलंकार किस्म के फल की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। ये किस्म पहाड़ी इलाकों में मार्च और अप्रैल और मैदानी इलाकों में जनवरी और फरवरी में बोने के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा किसान चप्पन कद्दू की ऑस्ट्रेलियन ग्रीन किस्म भी लगा सकते हैं। ये किस्म मध्य और ऊंचाई वाले इलाकों में लगाने के लिए अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 250 से 300 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। इसके फल गहरे हरे रंग के होते हैं, जिन पर हल्की धारियां होती हैं। इसके फल 25 से 30 सेंटीमीटर तक होते हैं। ये किस्म पहाड़ी इलाकों में मार्च अप्रैल और मैदानी इलाकों में जनवरी और फरवरी में बोने के लिए उपयुक्त है। वैसे तो ठंड होने की वजह से चप्पन कद्दू की फसल में कीटों के हमले की आशंका काफी कम रहती है, लेकिन फिर भी इसमें सफेद मक्खी, थ्रिप्स, रेड बीटल कीटों के हमले का खतरा रहता है।
सफेद मक्खी और रेड बीटल से फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। तो जाना आपने चप्पन कद्दू की खेती आप करना चाहते हैं तो बेहतर उपज के लिए किस तरह के प्रबंधन कार्य करना आपके लिए सही रहेगा। आइए बढ़े आगे और अब बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए सतपुड़ा के पठारी इलाके में मक्का और मूंगफली लगाने की तैयारी कर लें किसान। सतपुड़ा के पठारी इलाके में सोयाबीन के लिए भी खेतों को अच्छी तरह से तैयार कर लें। वहीं मालवा के पठारी इलाके में बागों में निराई गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं किसान। तो मालवा के पठारी इलाके में आलू और टमाटर को रोगों से बचाने के लिए उचित उपाय जरूर करें। वहीं झाबुआ में मटर, आलू, लहसुन, फूल गोभी और पत्ता गोभी में सिंचाई का कार्य करें। वहीं झाबुआ में ही प्याज, मूली, मेथी और पालक में भी सिंचाई कर सकते हैं किसान। झाबुआ में टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी को कीटों से बचाने के लिए प्रबंधन कार्य कर लें। निमाड़ घाटी क्षेत्र में चने को कीटों से बचाने के लिए उचित उपाय जरूर करें। नर्मदा घाटी इलाके में गन्ने की कटाई जारी रखें किसान। नर्मदा घाटी इलाके में ही आम में फिलहाल सिंचाई का कार्य ना करें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातों के हाल के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए विंध्य के पठारी इलाके में टमाटर, बैंगन और मिर्च की नर्सरी लगाएं किसान। विंध्य के पठारी इलाके में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की नर्सरी लगाने का कार्य कर सकते हैं। विंध्य के पठारी इलाके में फलों के नए पौधों को ठंड से बचाने के लिए प्रबंधन कार्य कर लें। तो वहीं बुंदेलखंड के किसान गेहूं को कीटों से बचाने के लिए उचित उपाय जरूर करें। उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके में गेहूं की सिंचाई कर लें किसान। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके में ही सरसों में निराई का कार्य कर लें। बस्तर के पठारी इलाके में मिर्च को रोगों और मक्का को कीटों से बचाने के लिए उचित प्रबंधन कार्य कर लें। बस्तर के पठारी इलाके में शीतकालीन फूलों में सिंचाई का कार्य करें किसान। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में समय गेहूं, सरसों और काबुली चने में सिंचाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ही मक्का और सूरजमुखी की बुआई का कार्य कर लें किसान। तो जाना आपने मौसम के अनुसार खेती किसानी की क्या कुछ खास बातें हैं जिनको आपको जहन में रखते हुए कृषि कार्य करना है ताकि अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सके। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास झलकियों पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बरसात। बता दें कि केरल के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन भारी बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही 2 दिन इन इलाकों में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं आपको जानकारी दें कि कल उत्तरी राजस्थान और पंजाब में कुछ जगहों पर सर्द हवाएं चल सकती हैं। बात करेंगे हरियाणा और राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ के भी कुछ हिस्सों में कल शीतलहर चलने का अनुमान है। इसके साथ ही आज ओडिशा में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रह सकता है। साथ
साथ ही बता दें आपको 2 दिन दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में काफी तेज हवाएं चलने के आसार हैं और कल कोमोरन क्षेत्र में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। वहीं बता दें आपको अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 5 डिग्री तक पारा गिर सकता है। तो ये था मौसम का हाल। इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं वृत्त चित्र धारावाहिक नया दौर, जिसमें हम आपको दिखाएंगे उन गांवों की खूबसूरत तस्वीरों की झांकियां जहां ग्रामवासियों और पंचायत ने मिलकर गांव की कायाकल्प ही कर दी और भारत सरकार से दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार अपनी अपनी पंचायतों के लिए प्राप्त